हेलो गाइस। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड अभी हूँ मैं अपनी किचन में। आप लोगों को लगता होगा मैं मोस्टली अपनी किचन में ही हूँ, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है कि देखिए, टाइम तो किचन में ज़्यादा गुजरता ही है मेरा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन टिफ़िन, देन इवनिंग टी, देन डिनर प्रेप्स, ये सब चलता रहता है। और कुछ थोड़ा सा ये भी है कि मेरा शौक़ है किचन में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैं अपने 90% व्लॉग्स ना किचन में ही शूट करती हूँ। तो बस अभी तो ये देखिए पाव मंगाए हैं मैंने। एंड मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो लाइक पाव फिनिश हो गए थे, तो मैंने दोबारा से ऑर्डर डाल दिया ब्लिंकिट पर और मैंने मंगा लिए। एंड फिर मैंने बताया था ना, पाव भाजी तो बच्चों को अच्छी लगती है, 2 से 3 टाइम भी खा लेते हैं, तो बस इसलिए पाव मंगा लिए थे। भाजी रखी हुई थी, अब फटाफट दे दूँगी बच्चों को। एंड बस यही सोचती रहती हूँ क्या कुछ रोज़ अच्छा सा बना लूँ। एंड थोड़ा सा अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि लाइक सुबह जब साड़ी डाली थी तब ऐसा नीड भी नहीं लग रही थी कि कुछ वुलन या वार्म वेयर कुछ मीन्स लाइक वेयर करने की। अब जैसे थोड़ा सा ना आफ्टरनून के बाद 2 बजे के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा अब ठंडा मौसम हो गया, तो बस फिर मैंने कार्डिगन डाल लिया इसके ऊपर। तो अभी कुछ थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था तो कार्डिगन वेयर कर लिया। अभी थोड़ा सा किचन में अपना व्लॉग शूट कर रही थी। बस एकदम एक रिलैक्स मोड में हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को खाना सर्व कर रहे हैं, उनका फेवरेट फूड। एंड आप देख सकते हैं मेरी किचन में पीछे वाली जो मेरी काउंटर टॉप है जो मैंने बनवाई थी उसके ऊपर देखिए 2 टोकरे रखे हैं। एंड इन दोनों ही टोकरों में ना सारे डब्बे भरे हुए हैं। और ये सारे डब्बे निकले थे मेरी उन ड्रॉर्स में से जो ड्रॉर्स मैंने वहाँ पर थी जहाँ मेरा रेफ्रिजरेटर है अब इस समय। तो बहुत सारा सामान लाइक मेरा निकला हुआ है। एंड काफ़ी मुझे थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम भी होती है, कितनी बार चीज़ें मिलती नहीं है मेरी। तो बस अभी थोड़ा शेप में आने के लिए एंड आप देख सकते हैं फ्लोर पर भी। आप मेरे लास्ट मींस जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे व्लॉग्स विजिट करते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं रेगुलरली, उनको दिखेगा कि जो मेरा फ्लोर है ना, तो फ्लोर पर भी एक निशान था जब वॉल ब्रेक हुई थी। तो आप देख सकते हैं वो निशान कवर हो चुका है, वहाँ पर ब्लैक पत्थर मैंने लगवा लिया है। आप देख सकते हैं फ्लोर पर एक ब्लैक लाइन आ रही है पूरी पत्थर की, तो ये मैंने लगवा ली थी। तो बस इससे थोड़ा सा मेरा फ्लोर भी। अब आप बताइए गाइस, आपको फ्लोर लग रहा है, ऐसा नीड लग रही है देखकर कि लाइक हाँ फ्लोरिंग मुझे पूरी चेंज कराने की नीड थी कोई? देखिए ये काम कोई ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बट क्या है, मैं फोकस करती हूँ बिल्कुल जिन चीज़ों की मुझे नीड है। जैसे मुझे किचन थोड़ी सी बड़ी करानी थी, मुझे लगता था छोटी थी, मैंने उस पर फोकस किया। मेरे को जो विंडो थी मेरी, मैं चाह नहीं रही थी कि वो वेस्ट हो। हमारे पास स्टोर करने की भी इतनी जगह नहीं थी, पूरा घर सामान से भरा हुआ है, तो मैंने विंडो को एडजस्ट करवाया। तो एंड सेकंड थिंग, मुझे पत्थर के काम में लाइक काउंटर टॉप लेनी थी एक और। तो बहुत लोगों ने बोला नहीं नेहा तुम बड़ी ले, जिस साइज़ की तुम्हारी काउंटर टॉप है इसी साइज़ की लो, बट मुझे छोटी ही लेनी थी। मीन्स मुझे मेरा पर्टिकुलर 2 पर्पस थे, 2-3, जिसकी वजह से मुझे लेनी थी, तो मैंने छोटी ही ली। एंड उसके नीचे अब ये जो काउंटर टॉप के नीचे वाली स्पेस है जो आपको दिख रही होगी, वहाँ बॉक्स वगैरह रखे हैं मेरे, यहाँ पर भी मैं वही ड्रॉर्स एडजस्ट कराने का मेरा पूरा मन है जो ड्रॉर्स मेरी निकली हैं, क्योंकि फिर वो ड्रॉर्स मेरी वेस्ट जाएंगी। थोड़ा सा मैंने बताया था अपने अर्लियर व्लॉग्स में कि इस तरह से कारपेंटर से टाई अप करूँगी कि अगर उसके बस की नहीं होगा ये काम तो मैं चाहे किसी और कारपेंटर से टाई अप करूँगी, बट मुझे वही ड्रॉर्स एडजस्ट करानी है। क्योंकि गाइस देखिए लाइक नीडेड, हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए लाइफ में। हम जितना हमें नीडेड है हमें उतना करना चाहिए। मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ये देखिए मेरा पूरा इस सारे प्रोसेस में किचन एक्सपेंशन, देन उसके बाद मेरा कारपेंटर का वर्क, देन मैंने अवन लिया बिल्ट इन, एंड ये पत्थर का काम कराया। अभी मेरा फ्यूचर में पेंट होना है, पूरा वाइट वॉशिंग होगी यहाँ की। एंड उसके बाद मैंने बताया था डिज़ाइनिंग के लिए हम किचन में लोअर्स ले सकते हैं, वॉलपेपर ले सकते हैं, लीव्स वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी तक मेरा टोटल पत्थर के काम तक मेरा पूरा 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए मेरा उठ चुका है। तो मेरे को ही सोचना है आगे भी कि लाइक कैसे कैसे मुझे करना है। तो हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूव करते हैं तो हमें हमेशा सेटिस्फेक्शन रहती है। सो लाइक
अभी मतलब जैसे पत्थर का काम कराया था। और पता है क्या होता है गाइस, जब हम काम कराते हैं ना कुछ घर में, तो एक तो किचन में थोड़ा सा परेशानी तो होती है। लाइक हम रोज़ रोज़ किचन नहीं शिफ्ट कर सकते। जितने टाइम ये सब काम चला, 3 साढ़े 3 महीने ना, मुझे इतनी परेशानी हुई है। कभी लंच स्किप, कभी ब्रेकफास्ट का तो चलो मैं रखती नहीं थी, मैं इन लोगों से बोलती थी लेट ही आओ, बट लंच कितना स्किप हुआ है, कितनी बार हमने बाहर से ऑर्डर करा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो रूटीन बहुत ज़्यादा एक हैपहैज़र्ड और बहुत डिस्टर्ब सा हो गया। तो इसलिए ना एक माइंड में भी ऐसा लगता है कि बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। अब ये देखिए, ये मेरा जो कास्ट आयरन का मैंने तवा लिया था ना, इसके साथ ही आए थे 2 रबर के। इनसे क्या होता है कि जैसे गर्म है तवा, तो इसे पकड़कर इनसे पकड़ के उठा लो। तो ये भी मैंने प्रॉपर ना एक बॉक्स के अंदर ही स्टोर कर रखे हैं, एक ड्रॉर में, सो डैट जैसे ही मुझे चाहिए तो एकदम मुझे मिल जाए। एंड किचन तो लाइक मेरी मैसी हो ही रही है, क्योंकि अभी जो ये न्यू काउंटर टॉप लिया है ना, इसके नीचे मुझे ड्रॉर्स वगैरह बनवानी हैं। तो वही वाली जो बनी हुई है उनको एडजस्ट कराना है। तो बस अब लाइक पत्थर का काम मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैंने सोचा है कि मैं अब जल्दी ही कराना है मेरे को कारपेंटर का काम। तो बस मैंने अपने कारपेंटर से टाई अप करना है, उन्हें एक दिन बुलाकर दिखाना है, सारा समझाना है कि ऐसे से ये ड्रॉर्स निकले, आप इनको एडजस्ट कर दीजिए। इसमें 3 लाइक खाने बने हैं, 2 आपको विजिबल हो रहे होंगे एंड एक में मेरा सिलेंडर रखा हुआ है। तो ऑल दो थोड़ा सा रिस्की तो है ही, सिलेंडर पहले किचन के बाहर था, अब किचन में अंदर है, बट ठीक है, हम लोग आराम आराम से करेंगे, प्रिकॉशंस लेके सब चीज़ें। एंड ये जो बाकी के 2 कॉर्नर्स हैं इसमें मुझे वो वाली एग्जिस्टिंग ड्रॉर्स को एडजस्ट कराना है। तो मैंने कारपेंटर से बात करूँगी कि क्या कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आएगी। जैसे मैंने अब तक का बजट आप लोगों से डिस्कस किया कि मेरा कितना लाइक लग गया पैसा है इस काम में। एंड अभी भी ये कारपेंटर का वर्क, देन उसके बाद मुझे वाइट वॉशिंग, देन फिर कुछ थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए लेना। तो अभी भी ना लाइक गाइस, ये मार्च का मंथ, अप्रैल एंड मई, ये 2-3 महीने अभी और जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो बस जब मेरा बिल्कुल फाइनल लुक आएगा ना किचन का, तभी मैं आप लोगों को शो कर पाऊँगी प्रॉपर कि हाँ कैसा हुआ है। अभी तक तो बस यही है, किचन बड़ी हुई है एंड काफ़ी सारी चीज़ें चाहे धीरे धीरे हमारी नीड्स मीट हो रही हैं, बट जब होती हैं ना तो हमें एक सेटिस्फैक्शन एंड खुशी सी मिलती है। अभी देखिए, गुली भी आ चुकी है किचन में, इसका घूमने का इतना एरिया बढ़ गया, आराम से बैठ जाती है। तो बेचारी जब छोटी थी मेरी किचन तब भी बैठ जाती थी आराम से। अब तो सारे में ना पूरा घूम लेती है, अंदर बाहर अच्छे से। एंड बस अभी मैं फटाफट बना रही थी, आफ्टरनून का टाइम था एंड मैं इसके लिए 2 रोटी बना रही थी। मैंने बताया था मैं इसके लिए 2 चपातीज़ मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून में एंड 2 नाइट में बना देती हूँ। चपातीज़ डॉक्टर ने बोला आप इसको दीजिए, रोटी बिल्कुल भी हेल्थ के लिए बुरी नहीं है डॉग के लिए, एंड उस पर घी लगा के भी दीजिए आप चाय, वो बिल्कुल नुकसान नहीं देगी, ना उसको खांसी होगी। जैसे इसको खांसी भी रहती है बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग का भी इसका बहुत रहा है तबीयत का। तो इसकी डाइट पे मेरा पूरा ध्यान है कि उल्टी फुल्टी चीज़ें कुछ भी नहीं देनी इसको, मुझे रोटी देनी है सीधी सीधी एंड घी लगा के उस पर, एंड थोड़ा सा कर्ड दे सकते हैं आप इसको। और थोड़ा सा ना आप देखो यहीं रहेगी मेरे पास, तो इसके साथ खेलती रहती हूँ तो इतनी खुश होती है, देखो कैसे जंप कर रही है मेरे पास, इतना अच्छा लगता है इतना। जब पता है मैं पिजन्स की सेवा करती थी ना, तो लाइक उनके रूम की जब मैं क्लीनिंग करती थी तो मैं ऐसी उनसे बात करती थी, जब मैं उनसे बात करती थी ना वो लोग सारे के सारे ना मेरी तरफ देखते थे। तो 1-2 बार कभी इन्होंने नोटिस किया कि आवाज़ आ रही है अंदर से नेहा की बात करने की, किससे बात कर रही है, तो देखा कि फिर हंसने लग गए, देखा कि अरे ये तो पिजन से बात करेगी, तुम किससे बात कर रही हो। अब देखो गुली से मैं कितनी बात करती हूँ, पूरा ना मतलब मेरा अच्छे वाला मन लगता है, क्योंकि डॉग पेट ऐसा होता है कि वो ना हमें रिस्पॉन्स देता है। पिजन्स हमें क्या रिस्पॉन्स देंगे, वो सिर्फ सुनते थे ऐसे यूँ, अपना चेहरे का उनका जो एक्सप्रेशन था उससे लगता था कि कितना कीनली मुझे सुन रहे हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे अपनी फीलिंग्स, बोल नहीं सकते थे। तो इतना जब रिस्पॉन्स हमें मिलता है ना पेट से, हमारा तभी उसके साथ मन लगता है। इससे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, मैं इससे बोलती हूँ, इससे खेलती हूँ, तो ये भी पलट के मुझे रिस्पॉन्स देती है। और यही रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में हमारे रिश्तों में भी यही चीज़ होती है। जब हम किसी के साथ अपना नया रिश्ता बनाते हैं, अगर हम उस पर्सन के लिए अपनी रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमें सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलता है, तभी हमें अच्छा लगता है और तभी वो रिलेशन आगे मूव होता है। वरना क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि हम ही अब बस अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल निल है, तो कहीं ना कहीं आके उस रिश्ते में ना स्टॉपेज आ ही जाती है।
अब जैसे होली आने वाली है तो मैंने अपनी बिटिया से, मेरी बिटिया ने कुछ डिमांड्स रखी खाने पीने में। तो ऑल्दो तो मेरा अंदर से भी मन है कि मैं घर में कुछ मठरी, गुंजिया, नमक पारे वगैरह ये सब चीज़ें बनाऊँ अच्छी अच्छी। एंड अभी आप देखिए 1 हफ्ता रह रहा है होली में, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया मेरे रेगुलर रूटीन से। तो और मेरा रूटीन के ही काम इतने होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। बट क्योंकि उसने डिमांड करी है तो मैं इस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स करूँगी। एक अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए भी इंसान करता है। तो बस यही होता है कि किसी भी रिलेशनशिप में जब तक एफ़र्ट्स आप डालते रहोगे ना, दोनों साइड से एफ़र्ट्स डलते रहेंगे, वो रिश्ता मूव ऑन होता रहेगा। बट जहाँ आपके एफ़र्ट्स रुक जाते हैं ना एक साइड से, बस वहाँ सब कुछ ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। अब देखिए गुली की बनाई है मैंने रोटी इस पे लगा दिया घी अच्छे से। देखिए गरम गरम रोटी खाती है, मैं इसको बिल्कुल गरम गरम खिलाती हूँ। एंड पूरा पेन्स लेती हूँ कि हाँ इसलिए गरम गरम बनानी है, वरना हम अपने लिए भी ये करते थे कि सारी रोटियाँ बनाकर हम रख देते थे एंड फिर हम खा लेते थे, ठंडी हमें आदत थी खाने की। बट इसके लिए मैं बिल्कुल गरम बनाती हूँ, घी लगाती हूँ एंड गरम गरम इसको अगर बिना दही के भी दूंगी ना तो वो भी ये खा लेती है। दही एक्चुअली डॉक्टर ने ये तब इसको बोला था जिसको बहुत वॉमिटिंग्स हुई थी एंड इसके बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको बिल्कुल लिक्विड डाइट दीजिए। एंड लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे फटे हुए दूध का पानी एंड चावल का पानी, दाल का पानी, ये इसने कुछ नहीं पिया। हमारा डॉग एक्चुअली इतना बदमाश है, हमने शुरू से इतना बिगाड़ा है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, गार्लिक ब्रेड ये सब चीज़ें खिला खिला के कि ये नहीं खा सकती ये इस तरीके की चीज़ें इसने ना छुई भी नहीं, पूरे पूरे दिन भूखी रहती थी। तो इसलिए फिर मुझसे नहीं देखा जाता था। तो जब डॉक्टर ने बोलता है इसे बटर मिल्क यानी मट्ठा दीजिए, दही दीजिए, उसमें फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कभी गाजर, कभी खीरा, कभी बनाना, ये सब डाला। 1 हफ्ते तक मैंने इसको रखा, तभी इसे बहुत भूख लगती थी। फिर मैंने बताया था इसने पेडिग्री। तो बस अभी रोटी मेन इसका मैंने बना रखा है, ये रोटी बनाई गरम गरम एंड थोड़ा टेस्ट आ जाता है ना गरम रोटी में। एंड देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा कर्ड डालूंगी एंड ये बड़े शौक से खा लेगी। तो 8-8 9-9 रोटियां खाते हैं डॉग्स, भाई हमारा डॉग तो नहीं खाता। हमारा डॉग तो 2 रोटी भी मैं इसको दूंगी तो कभी कभार तो उसमें भी ये छोड़ देती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी खुद से भी डाइट है नहीं इसने शुरू से ही कभी नहीं खाया। और ये बहुत स्पून फीडेड है, मीन्स लाइक मैं इसको स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था ये नवंबर बॉर्न है, मैं इससे दिसंबर में मिली थी एंड दिसंबर एंड जनवरी मैं इसको फेब में लाई थी अपने घर पर। तो 2 महीने मैंने इसकी बाहर सेवा करी थी, मीन्स लाइक ये बाहर रहती थी। शी इज़ अ स्ट्रे डॉग, शी वॉज अ स्ट्रे डॉग, नाउ शी इज़ नॉट। तो पता है मैं ना इसको जब भी घर पे लेके आती थी ना, कभी मुझे इससे बहुत प्यार था, मैं इसको कभी घर पे लेकर आती थी तो ना मैं पता है क्या करती थी, मैं ना इसको हाथ में पेडिग्री लेकर तब इसको खिलाती थी। मैं इसको बहुत स्पून फीड किया है मैंने, बहुत प्यार करती थी। एक बार पता है कि एक खो गई थी, लाइक रहती तो बाहर ही थी बट ये था जब भी मैं मिलने जाती थी तो हमेशा ही मिलते थे सारे बच्चे। तो एक बार ये नहीं मिली मुझे, मैं इतना परेशान इतना परेशान। मैंने अपनी मेड से बोला ऐसे ऐसे उसने इस कलर की ड्रेस पहन रखी है, तुम्हें ढूंढ के लेकर आना, मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दूंगी अगर तुम ढूंढ के लेके आई। उसने मुझे फ़ोन करा, वीडियो कॉल करा, भाभी देखो ये रहा आपका डॉग मिल गया। मैंने जब ये मिली मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए थे। तो पता है इससे मेरा कुछ एक कनेक्शन ही है, अंदरूनी ही कनेक्शन है इसको। तो देखिए पता नहीं किस रूप में कौन घर हमारे आ रहा है और भगवान हमें सेवा करने का मौका दे रहे हैं। कोई किसी को देखिएगा इस खिलाता नहीं है, सब अपने भाग का खाते हैं। मैं ये सोचती हूँ मुझे इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं गॉड का थैंक्स करती हूँ। और इसकी किस्मत में वो है जिस चीज़ को मैं बहुत ऊंचा बड़ा मानती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ठीक है पैसा तो कम भी हो लाइफ में तो भी ज़िंदगी कट जाती है, ऐसा नहीं है। बट जिस तरह से मैं समझती हूँ ना, एक हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पैसा कम भी होगा तो चल जाएगी ज़िंदगी। उसी तरह से ना एक प्यार में ये समझती हूँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखिए ये है, ये इसको इतना प्यार मिल रहा है, बिल्कुल ये हाथों पे रहती है मेरे। मतलब मैं इसकी इतनी चिंता करती हूँ, रात में इसे थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है एकदम उठ जाती हूँ। कभी इसकी ये शिट कर दे या वॉमिट कर दे, मैं कभी मुंह नहीं बनाती। प्यार में ही तो करता है इंसान सब कुछ, किसी के लिए प्यार ही नहीं होता तो हम नहीं कर सकते इतना भी। अभी गुली ने तो अपना खाना खा लिया है, अब मैं मिल्क बॉयल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिल्क मैंने इंक्रीज़ भी कर दिया था क्योंकि मैंने बताया था ना
इन्होंने वैसे तो इन्होंने बोल दिया था कि कुक रख लो, तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब रहती है तो तुम कुक रख लो, तुम्हें हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैंने रखी नहीं। मैंने बताया ना शुरू से ही मैंने कभी रखी नहीं, तो इसलिए मेरा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मेरा माइंड कहता है रख लो, बट मेरा हार्ट कहता है कि नहीं मैं कर लूँगी। फिर सच में ही मैं ही क्या करूँगी पूरा दिन खाली रहकर। एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हाथ में, तो वो मुझे तो करनी है। तो इसलिए अभी बस मिल्क आया था, फटाफट इसको बॉयल किया। थोड़ा सा मैंने मिल्क इंक्रीज़ करा, उसमें मैंने एक बार भी नहीं सोचा। जब इन्होंने बोल दिया कि कुक रख लो, फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे को मिल्क इंक्रीज़ करना है, तो इन्होंने बोला कर लो, तो मैंने कर लिया। मैंने कहा बच्चों को और अच्छे से दूंगी मैं और चीज़ें। अब देखिए गाइस, हम पास्ता बनाते हैं। पास्ता एक तरीके का जंक फूड है। वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ मैं, तो वो जंक फूड है, बट क्या है कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो हफ्ते में 2 बार बना लेती हूँ। मैंने अभी अपने एक ब्लॉग में शेयर भी करा कि मैं किस तरह से ब्रोकली डालकर पास्ता बनाती हूँ। कभी ब्रोकली डालकर बना देती हूँ, कभी मैं कॉर्न्स डालकर बना देती हूँ पास्ता, अलग अलग तरीके से। एक रेसिपी तो वाइट सॉस पास्ता की मैं शेयर कर चुकी, तो उसमें भी मैं ये बता रही थी, जब मैं लाइक पास्ता बनाती हूँ तो कम से कम 2 ग्लास दूध डलता है उसमें। तो ऐसा नहीं है दूध मिल्क, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम मिल्क वैसे ही बच्चों को देते हैं पीने के लिए। मिल्क से कर्ड भी फिक्स होता है, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे मैं कुछ मेरी स्पेशल वेजीज़ हैं जो मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, उसमें भी मिल्क डलता है। तो इसलिए ठीक है, अगर थोड़ा पैसा हमारा 1000-2000 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए और बच्चों के लिए, फैमिली के लिए हेल्दी है, तो उसके लिए मेरे माइंड लाइक हार्ट ने एक बार भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा। मैंने एकदम से लाइक दूध के लिए इनसे बोला, इन्होंने कहा ठीक है, और हमने इंक्रीज़ कर लिया। लेकिन कुक में मैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, कई बार होता है हमारे घर में चीज़ें ख़त्म भी होती हैं, बट उसको तो ये है, वो पूछेगी क्या बनाना है, वो आएगी किचन में, कुछ चीज़ नहीं मिलेगी तो वो बोलेगी एकदम से। मैं तो ऐसे भी करती हूँ कितनी बार कि जो चीज़ें नहीं होती, कभी 1-2 चीज़ों के बिना भी मैं कुक कर लेती हूँ। ये जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उनसे भी कुक कर लेती हूँ। अब देखिए, ये फ्लावर्स मंगाए थे मैंने, कुछ मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे, कुछ मेरी मदर इन लॉ ने इसको बिटिया को दिए थे। तो अब देखिए कितने सारे फ्लावर्स शिवरात्रि पर बच गए। अब क्या है कि अगर अभी मैंने इनको यूज़ नहीं करा तो ये ख़राब हो जाएंगे। बट मैंने बताया था ना, मेरा जो एक रेगुलर रूटीन चल रहा है, वो इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा है मेरा रूटीन कि मुझे 1 मिनट की अपने लिए भी फुर्सत नहीं मिल रही है। कुछ हेल्थ, कुछ बिज़ी रूटीन, तो उसमें फुर्सत नहीं मिल रही है। अब जैसे ये फ्लावर्स हैं, मैं इनको पूजा वगैरह कोई भी पूजा करने में ही इस्तेमाल करती, बट मुझे लग नहीं रहा कि शायद मैं कर पाऊँगी। मैंने अभी एक ब्लॉग में शेयर करा, मैंने मशरूम्स मंगाए थे अपने लिए कि मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। 1 हफ़्ते तक गाइस वो मशरूम्स ऐसे ही रखे रहे, मेरा बन ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे स्पेशली अपने लिए कुक करनी थी वो वेजी, तो मैं कर ही नहीं पाई। मेरी आंवला की क्यूब्स बनी रखी हैं, मैं उसको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना होता था गर्म पानी में, वो भी मेरी सब ऐसे ही रखी हैं। 1 महीना हो जाएगा लगभग। मशरूम्स लिटरली मुझे फेंकने ही पड़े। तो ऐसा कितनी बार होता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में बहुत चीज़ें रखी रहती हैं, हमें घर में बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल निकाल कर उन कॉर्नर्स को देखना होता है। एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, मैंने एक बार पेंट मंगवाया था अपने बाहर के एरिया का मेकओवर करने के लिए, एशियन वाइट पेंट मंगाया था। मैंने कहा वो सूख जाएगा तो मुझे उसको यूटिलाइज़ करना, तो मैं पहले सोच रही थी किचन में मैं उसको कहीं कर लेती हूँ, जब वाइट वॉशिंग के लिए आएंगे पेंटर्स वाइट वॉश होगा तो वो और अच्छे से कर लेंगे, कम से कम ये यूटिलाइज हो जाएगा मेरा। तो वो भी मैं नहीं कर पाई, ये टाइम ही नहीं मिलता है। घर के ही लाइक इतने रूटीन के काम हो जाते हैं डेली के, और ऊपर से अभी जैसे हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी मेरी, 1 महीना हो गया लगभग, और अभी भी बॉडी में इतनी वीकनेस फील होती है, तो नहीं हो पा रहा। उस बीच में मैंने थोड़े बहुत अपने अवन जब लिया था तो बेकिंग का भी थोड़ा बहुत शो करा था, तो मुझे खुद को भी लाइक फ़ील होता है कि मैं कुछ अच्छा अपने व्लॉग्स में आप लोगों को शो करूँ, कोई अच्छी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। मैंने बताया था मेरी सारी लाइक, अब जैसे 1 महीने से कोई हेल्पिंग हैंड मैंने नहीं रखा हुआ, तो मेरी सारी अलमीराज में मैस हो गया है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अब जैसे मैंने 2 दिन हो गए मुझे साड़ी वेयर करते करते, तो साड़ी के साथ जैसे साड़ी पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है मुझे तो वो नहीं मिल रहे मेरे। वरना तो ये होता है कि मंथ में एक बार मैं अपनी पूरी जो किट है मेरी, जिसमें मेरा सारा इस तरीके का हेयर से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं, मेरी साड़ी से रिलेटेड साड़ी पिन्स हो गए,
एंड नॉर्मल पिन्स हो गए, ये सब एसेसरीज मेरी स्टोर्ड रहती हैं उसमें। तो वो किट भी अराउंड 3-4 महीने हो गए ऐसे ही हैंग्ड है, ना वो वॉश हुई है ना उसका सामान ऑर्गेनाइज हुआ है। तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, साड़ी पिन्स मेरे मिल नहीं रहे थे, 2 ही साड़ी पिन्स दिखे मुझे, वो भी जो फैंसी वाले होते हैं वो दिखे, तो बस उनको ही मैं अपना यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस हेल्पिंग हैंड से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हेल्पिंग हैंड हमारे पास है तो घर में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है जिसमें हम उसकी हेल्प ले लेकर मेड की हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी जैसे हाँ लाइक मेड लगाई है अभी आज से ही आई है वो। तो अभी मैंने बताया था ना टेरेस की क्लीनिंग पर मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। एक बार हमारा टेरेस बहुत अच्छे से सब क्लीन हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा थोड़ा और जगह की क्लीनिंग्स पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि सारी डस्ट ना ऊपर से आती है। और मेरी जस्ट ये जो किचन है इसके जस्ट बाहर की तरफ ही नेक्स्ट पूरा ऊपर जाल डला हुआ है, वहाँ से सारी धूल नीचे आती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है नीचे की क्लीनिंग करवाने का कुछ भी जब तक ऊपर का टॉप नहीं क्लीन होता। तो बस अभी मैं थोड़ा सा अपने ब्लॉग्स में भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा रोज़ दे रहे हैं टेरेस पर, जिससे टेरेस को हम पूरा अच्छे से क्लीन कर सकें। एंड उसके बाद मैं नीचे सब क्लीनिंग्स वगैरह सारी अपनी स्टार्ट करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट करूँगी अपनी अलमीराज का, सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। एंड इस बार मैंने ये भी सोचा है कि जैसे मैं नॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ ना अपनी सामान की लाइक इन माई अलमीराज, इस बार मैं अब सोच रहा था मैंने अपने ब्लॉग्स में कुछ मैंने जैसे बताया था कि मैं ऑर्गेनाइज करने में बिलीव करती हूँ। एंड वेस्ट बॉक्सेस होते हैं जैसे कार्टन्स होते हैं या प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, तो मैं उनको एज एन ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर कर सारा अपना ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। बट मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स ना फैंसी ऑर्गेनाइजर्स बनाऊँगी भी, मैंने ये भी सोचा था। तो इसलिए एंड अभी तक मेरे जो ब्लैंकेट्स हैं हैवी ब्लैंकेट्स वो भी ड्राई क्लीन के लिए मैंने दिए थे, वो सब आ चुके हैं ड्राई क्लीन होकर। बट जैसे स्टोरेज बैग्स होते हैं तो उनके अंदर हम प्रॉपर उन्हें स्टोर कर कर उसके बाद हम उन्हें रखते हैं। तो मेरे जो बेड बॉक्सेस हैं उन सब की भी ऑर्गेनाइजिंग करनी है मुझे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह से करती हूँ। क्योंकि पता है ऑर्गेनाइज कर कर जब हम रखते हैं ना अपने वुलन्स तो हमें बड़ी आसानी से मिलते हैं। जैसे अब नेक्स्ट सीज़न में मुझे अपने चाहिए तो मुझे पता होगा कि इन 2 बॉक्सेस में मेरे रखे हैं, मुझे ब्लैंकेट्स चाहिए तो मुझे पता होगा कि इन 2 बेड बॉक्सेस में मेरे ब्लैंकेट्स रखे हैं। और वो भी मैंने बताया था मैं पूरा अच्छे से ब्लैंकेट्स को रिपेयर कर कर फिर ड्राई क्लीनिंग में देती हूँ एंड फिर अब मैं उनको स्टोरेज बैग्स में स्टोर करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे स्टोरेज बैग्स जो कि मैंने ब्लैंकेट्स को ना लाइक होल्ड करने के लिए बनाए थे। अब देखिए आप लोगों से बातें करते करते पूरे यूटेंसिल्स लेकर दिए, बट कितनी बार हेल्थ ठीक नहीं होती तो यूटेंसिल्स ले नहीं हो पाते हैं। मेड आ जाती है फिर वो बोलती है कि मैं कहाँ रखूँ यूटेंसिल्स, आपका पूरा टोकरा भर रहा है, तो बड़ी परेशानी होती है। तो ये भी एक रेगुलर रूटीन का काम है यूटेंसिल्स ले करना, अगर नहीं करूँगी तो फिर परेशानी होगी। अब जैसे यूटेंसिल्स ले कर लिए तो काउंटर टॉप मेरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो जैसे मिल्क बॉयल करती हूँ तो मैं इस वाली काउंटर टॉप पर स्टैंड रख कर मिल्क रख देती हूँ सारा एंड उसके बाद उसको पूरा ढक लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा चलता। तो गाइज़ ये हमारे रेगुलर रूटीन में कुछ काम ऐसे आते हैं कि वो अगर रेगुलरली हमारे थ्रू होते रहें तो हमारा पूरा घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है एंड हमारा रूटीन एकदम फ्लेक्सिबल रहता है। बट अगर हमारा कोई भी हेल्थ इशू हमें परेशान करता है, हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, तो इन चीज़ों में भी बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं हेल्थ की वजह से। अब देखिए बिल्कुल काउंटर टॉप खाली हो गई, मिल्क उस पर स्टोर कर दूंगी एंड फिर यहाँ पर मैस नहीं होगा, अदरवाइज़ इधर बहुत मैस होता है मेरा। तो अभी आपको फर्दर ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा मेरा कारपेंटर का वर्क जो कि मेरी किचन में होगा। एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर्स इज़ वेरी अनसेफ एंड इट्स वेरी अनहेल्दी। तो मैंने अपने प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं वो भी रिप्लेस करने हैं ग्लास कंटेनर्स से। तो मैं आज बल्कि बेटे के साथ मिलकर थोड़ा सा ऑनलाइन देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छे ग्लास कंटेनर्स मिल जाएं जिनमें अपनी पल्सेस वगैरह मैं स्टोर कर सकूं, तो वो भी मैं देख रही थी। तो जैसे ही मैं अपने कंटेनर्स ऑर्डर करती हूँ, मंगवाती हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे मंगाए हैं। एंड मैं इनसे भी इस बारे में बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं रिप्लेस करने की सोच रही हूँ लाइक अपने कंटेनर्स ग्लास कंटेनर्स से। तो इन्होंने बोला कि ठीक है फिर तुम अपने लिए लाइक जो तुम्हें मंगाना है होली पर वो तुम मंगा लो, तुम्हें कुछ अपने लिए सूट लेकर
लेकर आना है तो वो ले आओ, या फिर तुम्हें कुछ घर का कोई सामान यूज़फुल तुम्हें मंगाना है तो वो मंगा लो। अब जैसे मैंने बताया था गुली के हेयर का थोड़ा सा चल रहा है कि ये सीज़न ऐसा होता है कि इसमें डॉग्स के हेयर शेड होते हैं। तो अब जैसे इसके थोड़े थोड़े हेयर्स आ रहे थे तो यही रीज़न था, मैंने ब्लैंकेट्स भी सारे ड्राई क्लीन करवा कर रखवाए हैं प्रॉपर। एंड वैसे भी थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि सोफ़ा की क्लीनिंग हो गई हमारा, जैसे हमने हाई बैक वाला बेड बनवाया था उसकी क्लीनिंग हो गई। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ की क्लीनिंग बहुत नीडेड है, तो मैं सोच रही थी वैक्यूम क्लीनर भी मंगाने की। मैंने एक्चुअली वैक्यूम क्लीनर बोला था अपनी मॉम से कि मुझे दिलवा दो, तो फिर मॉम ने मुझे बोला ले लो तुम, बट इन्होंने बोला कि इतनी नीड नहीं है तुम्हें वैक्यूम क्लीनर की, इन्होंने मना कर दिया था मुझसे। तो अब ये बोल रहे थे कि देख लो तुम्हें लाइक होली पर जो भी अगर घर का कुछ नेसेसिटी का सामान लेना है तो वो ले लो, या अदरवाइज़ तुम्हें अपने लिए कुछ कुछ सूट वगैरह लेना है तो वो ले लो। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या शॉप अप करूँगी अपने लिए होली के ओकेज़न पर। तो बस होली आने वाली है गाइस, एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर अब मैं अपने डेली रूटीन के काम से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा शूट करूँगी, लाइक कुछ अच्छा आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी अपने फर्दर ब्लॉग्स में। एंड ये भी मैंने सोचा है कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन वर्क भी चलेगा मेरा। ये देखिए स्टैंड्स लगा दिए हैं मैंने, ये बहुत नेसेसरी होते हैं, हमें काउंटर टॉप पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए मिल्क बॉयल कर या कोई भी गर्म यूटेंसिल हमें नहीं रखना चाहिए। स्टैंड्स पर रखिए आप हमेशा, एंड ऊपर से फिर इसको पूरा जाली से आप ढकिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर रूटीन में प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया जो टोकरे जिनमें ये सामान भर रहा है मेरा बास्केट्स में। ये भी बास्केट्स हट जाएंगी कुछ टाइम के बाद, यहाँ से जैसे ये जो नीचे कॉलम्स बने हैं इसमें ड्रॉर्स वगैरह एडजस्ट हो जाएंगी तो ये हट जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे यूटेंसिल स्टोर्ड रहेंगे, तो अगर इन केस मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है एंड वो स्टोर्ड हैं तो मैंने नहीं भी देख पाई तो मुझे इतना इशू नहीं है उस चीज़ का। तो गाइस इतना ही था, आज मैंने करी कुछ अपनी किचन से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ बातें कि लाइक क्या चलेगा आगे फ्यूचर में, एंड मेरी किचन में क्या क्या वर्क होगा। एंड मैंने सब कुछ अपना शेयर करा जो भी मेरे माइंड में चल रहा था आप लोगों के साथ। तो आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है मेरा आज का ये ब्लॉग, और एक मैसेज ये भी है कि ये जो वेदर चल रहा है ना गाइस, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का, क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी जब होती है ना तो इसमें हेल्थ हमारी बहुत इफेक्ट होती है। तो प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।